अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसे ही यूएस की तरफ से F-16 की जो अपग्रेड्स हैं वो पाकिस्तान के लिए अप्रूव की गई हैं। पिछले तकरीबन 24 घंटे से हम लोग देख रहे हैं कि टोटल मेल्टडाउन वाली सिचुएशन जो है वो हमारे नेबरहुड में चल रही है और ये कोई नई बात भी नहीं है। जब भी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 एयरक्राफ्ट है उनको स्पेशली अपग्रेड यहाँ पर किसी किस्म की मिलती है तो एक नहायत ही थर्ड क्लास रिएक्शन जो है वो इंडिया से आना शुरू हो जाता है। कोई कह रहा है कि इनके F-16 जो है वो उनको यूएस रिप्लेस कर रहा है, कोई कह रहा है यहाँ पर इनके J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 काम नहीं कर रहे तो इनको F-16 को अपग्रेड करवाना पड़ रहा है। तो ऐसी बातें जो आप 9-10 साल के बच्चे से भी एक्सपेक्ट नहीं करते, इस तरह की बातें जो है इस टाइम के ऊपर इंडिया से हमें देखने को मिल रही हैं। और इस पूरी सिचुएशन से अब यहाँ पर एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स एडिशनल F-16 को प्रोक्योर करने वाली है, क्या हम लोग J-10C एडिशनल एक्वायर नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आज हम क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे एंड कुछ जो आपके डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे। तो वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब सबसे पहले ये चीज क्लियर आउट कर लें कि इस टाइम के ऊपर F-16 की अपग्रेड को लेकर इंडिया के अंदर इतना बवाल क्यों खड़ा हो रहा है। ऑब्वियसली इतना शोर तभी मचता है जब आपको एक्चुअल में थ्रेट पोज हो रहा हो, और ये बात बिल्कुल सही भी है। सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 फ्लीट की बात करें तो ये इंडियन एयरफोर्स को एक बहुत ही बड़ा थ्रेट पोज करती हैं। अभी हम यहाँ पर ना तो J-10C की बात करें ना ही JF-17 ब्लॉक 3 की बात करें जो BVR कैपेबिलिटी में एब्सोल्युटली डोमिनेट करते हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ बात जो है वो F-16 की हो रही है कि किस तरह से ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स की 80% फ्लीट से ज्यादा कैपेबल है अपनी करंट स्टेट के अंदर। अभी तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो इवन अपग्रेड नहीं किए गए, लेकिन इसमें भी सिर्फ आप BVR डोमेन की बात करेंगे तो हमारे पास हमारे F-16 जो मिसाइल कैरी करते हैं AIM-120C5 वो मीडियर मिसाइल को छोड़कर इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में मौजूद हर BVR मिसाइल से ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा रेंज प्रोवाइड करती है, चाहे वो इनकी अस्त्र मार्क 1 ही क्यों ना हो। और आप यहाँ पर सोच कर देखें कि अभी हम पाकिस्तान एयरफोर्स के एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म की बात करें, प्राइमरी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं J-10C JF-17 ब्लॉक 3 वो तो अभी यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर शामिल ही नहीं हुए। तो इंडियंस के लिए अब मसला यहाँ पर यह है कि एक ऐसा सेकेंडरी प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तान एयरफोर्स का यहाँ पर अपग्रेड कर देता है यूनाइटेड स्टेट्स, उसको लॉन्ग रेंज की BVRs यहाँ पर इंटीग्रेट होती हैं, एवियोनिक्स पैकेज जो है वो अपग्रेड हो जाता है जो कि फ्यूचर में होगा। तो आप यहाँ पर सोच कर देखें कि इंडियन एयरफोर्स को जो डिसएडवांटेज का लेवल होगा वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये हार्श रियलिटी इस टाइम के ऊपर इंडिया की डिफेंस कम्युनिटी के लिए इतनी ज्यादा स्केरी है कि वो जब भी F-16 से रिलेटेड कोई अपग्रेड पैकेज देखते हैं तो इसके ऊपर जो है वो बिला वजह शोर मचाया जाता है ताकि इनकी गवर्नमेंट को प्रॉम्प्ट किया जा सके कि वो यूएस को कन्फ्रंट करें और कहीं ना कहीं हमारे F-16 के लिए ये जो अपग्रेड्स हैं उनको रोका जा सके। इंडिया को ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी करने में ये लोग बहुत बुरे तरीके से फेल हुए हैं। फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि आज मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ब्लॉक 70-72 का अपग्रेड भी मिलेगा और इंडिया यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। प्रोपेगेंडा और झूठी स्टोरीज जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की डोमेन में काम आती हैं। जब एक्चुअल बैटल होती है तो एडवांटेज यहाँ पर उसी को होता है जिसने बातें करने की बजाय एक्चुअल में काम किया हो। जहां पर बात आ जाती है हमारे प्राइमरी प्लेटफॉर्म्स की J-10C JF-17 ब्लॉक 3 की, तो वो इनकी लीग से बहुत ज्यादा ऊपर है। जैसी कैपेबिलिटीज ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए लेकर आते हैं, वी डोंट थिंक सो कि इवन यहाँ पर हमें उनको डिस्कस करने की जरूरत है, बिकॉज इनके बाद यहाँ पर एक जो पावर इम्बैलेंस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर F-16 की बात करें तो हमें F-16 तक ही रहना चाहिए। एंड इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर अपग्रेड ना भी हो तो ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, इंडियन एयरफोर्स की 80% फ्लीट को हेड ऑन काउंटर कर सकता है। और इवन अब यहाँ पर डेटा लिंक जैसी अपग्रेड जहाँ पर आ रही है, हम किल चेन जैसी सिचुएशन को F-16 के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। बाद में ब्लॉक 70-72 की अपग्रेड भी मिलेंगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स का एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पूरी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर कितना वेट डालने का केपेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज दोबारा से यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि एडिशनल J-10Cs जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से प्रोक्योर किए जाएंगे, और सेम केस यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 का है, बिकॉज ये एक लार्जर चंक फॉर्म करते हैं हमारी कैपेबिलिटीज का, तो ये एडिशनल एयरक्राफ्ट आएंगे ही आएंगे। F-16 की अपग्रेडेशन और इसकी फ्लीट सस्टेनमेंट की जहां पर बात है तो आप सबको पता है कि ये एयरक्राफ्ट मोर देन 40 ईयर से हम ऑपरेट कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने इस पूरी फ्लीट के ऊपर स्पेंड किए हैं, एक तरह की इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट का बैटल रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है, किस तरह से सिंगल हैंडेडली इंडियन एयरफोर्स को कैप करके रखा था। तो एक ऐसे एयरक्राफ्ट को अबेंडन करना, उसकी अपग्रेड जब अवेलेबल है उनको अंडरगो ना करना, तो ये चीज यहाँ पर कहीं से भी सेंस नहीं बनाती। और इवन तब जब इसके जो सारे फंड्स हैं वो यूएस खुद पे कर रहा है, तो ऐसे में इनको यहाँ पर अपग्रेड करना बनता है। J-10C JF-17 ब्लॉक 3 से इसको कंपेयर करेंगे तो कैपेबिलिटी में उतना ऑन पार एयरक्राफ्ट नहीं है, इसके अंदर यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सारे एयरक्राफ्ट मिलके J-10C JF-17 ब्लॉक 3 और
F-16 इंडियन एयरफोर्स की 90% फ्लीट से यहाँ पर केपेबल हैं और ये पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर इनफ है इन F-16 एयरक्राफ्ट को सस्टेन करने के लिए और इवन फ्यूचर में अपग्रेड करने के लिए। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप कॉमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।